बच्चों आज बात करेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के बात करेंगे। पेयर मतलब होता है बच्चों जोड़ा। ठीक है, क्या होता है बच्चों? जोड़ा। जोड़ा, ठीक, कोई भी चीज का जोड़ा होगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें अभी बात करते हैं वेरिएबल। ये क्या है? एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल है। क्या है बच्चों? वेरिएबल है। एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 2, इसलिए क्या बोला गया इसका? 2 वेरिएबल्स। क्या बोला गया बच्चों? 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और इसको लीनियर वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों बोला गया? इसका रीजन ये है, देखिए वेरिएबल जो है उसका पावर कितना है? 1 है। जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है? 1 है। इसलिए क्या बोला गया इसको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला गया। ठीक है बच्चों, कंडीशन कुछ है इसके, जैसे a एंड b एंड c, ठीक है, और रियल नंबर। क्या है सब? रियल नंबर है। दूसरा है a एंड b शुड नॉट बोथ 0। एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि अगर a भी जीरो हो जाए, b भी जीरो हो जाए, तो क्या मतलब है बच्चों? अगर मैं बताऊं a की वैल्यू 0 रखूं, b की वैल्यू इस इक्वेशन में 0, क्या मिलेगा? 0x प्लस 0y प्लस c इक्वल टू क्या? 0। तो c इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा? 0। मतलब तीसरा टर्म जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? मेरा 0 हो जाएगा। एक कथन सत्य नहीं होगा कि c जो है 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कुछ मान लीजिए यहाँ पे c इक्वल टू 1 रख दिए होते तो क्या होता? 0x प्लस 0y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ये कथन सत्य है? स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये सत्य नहीं है, इसलिए क्या है? ये नहीं हो सकता। मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या? 0। ठीक है बच्चों, बातें हैं कुछ टर्म पे। ठीक है, अब इसको बनाते क्या है? कैसे बनाते हैं लीनियर इक्वेशन वेरिएबल को? कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने लिया a की वैल्यू 1, ठीक है, y की b की वैल्यू बच्चों मैंने लिया 2, ठीक है, और c की वैल्यू मैंने ले लिया 4। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे x यहाँ पे रखेंगे, एक जगह कितना रखेंगे बच्चों? 1 प्लस b की जगह कितना रखेंगे बच्चों? 2 y प्लस c की जगह कितना रखेंगे? मान लीजिए माइनस कर लेते हैं, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब देखते हैं इसे कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मैंने क्या x अगर 0 होगा तो y कितना होगा? 2 होगा। एक सॉल्यूशन हो गया। कितना सॉल्यूशन? एक। अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू 4 और y क्या हो? 0, दूसरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब वो होता है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब अगर मैं ये बात करूं इस पॉइंट की, x इक्वल टू रखता हूं 0 और y इक्वल टू मैं रखता हूं 2, तो देखते हैं कि लेफ्ट जो है राइट के इक्वल आता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? x प्लस 2y। ठीक है, रखते हैं कितना? 0 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब देखिए राइट इक्वल आ गया कि नहीं? राइट कितना मेरा 4, दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब ये इक्वेशन का जो पॉइंट है, ये जो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 पॉइंट है, ये इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ये भी पॉइंट रख के आप चेक कर सकते हो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो कैसे पता करेंगे कितने सॉल्यूशन है? ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राफिकली पता करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली पता कर सकते हैं। इससे कुछ और भी स्टेटमेंट है वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर इसका ग्राफ ड्रा करना है, x प्लस 2y इक्वल टू 4 का मुझे ग्राफ ड्रा करना है, तो कैसे करें? लेट क्या करेंगे स्टूडेंट? x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू दैट x इक्वल टू 0। ठीक है, इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो अपने मन से। x इक्वल टू 0 होगा तो 2y इक्वल टू कितना बच्चों होगा? 4। दोनों एक साथ 0 तो नहीं रख सकते, मैंने पहले बताया। y इक्वल टू कितना है बच्चों? 0 2। तो क्या होगा? x 0 था तो y कितना है बच्चों? 2। ये जो है पॉइंट, इसका मतलब है बच्चों पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट लगाएंगे, इसी प्रकार दूसरा पॉइंट लगाएंगे। लेट अब y इक्वल टू 0 मान लेंगे। क्या? y इक्वल टू 0। अब रखते हैं x प्लस 2 into 0 इक्वल टू कितना है बच्चों? 4। x इक्वल टू कितना है? 4। मतलब 4 एंड 0 पॉइंट क्या है बच्चों? 4 एंड 0। अब क्या करेंगे? इसको हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3
इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले x की वैल्यू कितनी है 0, ये उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन क्या है मेरा, x की वैल्यू कितना है 0, y की वैल्यू कितनी है 2। ये भी तो होगा 2, सॉरी y की वैल्यू ना यहाँ पर हो जाएगा 0 और 2। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 और y की वैल्यू 0 4। इन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे आपस में और एक ऐसे एक लाइन देगी हमें स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन होगी ये, स्ट्रेट लाइन होगी बच्चों। मतलब क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मुझे क्या देता है, तो क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है बच्चों। मैं सीधा नहीं बन पा रहा है, देखिए आप खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा लाइन देता है, स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है बच्चों, एक कैसा लाइन देता है, स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या मुझे देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। अब इस लाइन पे जो जो पॉइंट लाई करेंगे, इस लाइन पे जो जो पॉइंट लाई करेंगे वो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे बच्चों, इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कौन कौन सी सॉल्यूशन, जो मतलब इस लाइन पे लाई करेगा, जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा उसके क्या होंगे, इस इक्वेशन के x + 2y, ये जो इक्वेशन है x + 2y = 4, इसका क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा। जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा वो क्या होगा, x + 2y = 4 का सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे मैंने बताया था ax + by + c = होता है 0 होता है। तो वेयर क्या होता है, वेयर a b and c आर रियल नंबर। मैंने बताया था ax + by + c = 0 वेयर a and b and c क्या हो गए, रियल नंबर। मैथमेटिकली a² + b² ≠ 0 मैंने बताया था। देखिए a जैसे अपना क्या लिया, इससे मुझे क्या मिलता है, लाइन मिलता है। मतलब जो भी लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन उससे मुझे क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर मतलब जोड़ा बनाएंगे, ax + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, वेयर आप यहाँ पर भी लिखेंगे, वेयर a1 b1 एंड c1 और रियल नंबर। ठीक है, और a2 b2 एंड c2 आर रियल नंबर। ठीक है बच्चों, ये लिखेंगे आप। और ये भी लिखेंगे जैसे यहाँ पे a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर ≠ 0। यहाँ पे लिखेंगे a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर ≠ बच्चों 0। ये मैंने बताया था आप लोगों को कल। ठीक है, अब देखिए L1 लाइन इससे क्या मिल गई, L2 लाइन। दो लाइनें में दो इक्वेशन है, दो पेयर है। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। दो इक्वेशन है तो क्या मिलेगा मुझे, दो लाइन मिलेगा। दो इक्वेशन है, दो लाइन मिलेगा। इसका मतलब ये तो लाइन क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट। काटेंगे दूसरे को, या तो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये जो लाइन होंगी क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी। कोइंसाइड क्या होंगी, कोइंसाइड होंगे। या क्या होंगे, लाइनें पैरेलल। ये क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन। दोनों लाइनें क्या करेंगे, L1 L2 जो लाइनें हैं बच्चों क्या करेंगे, या तो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, या तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप करना, एक के ऊपर ही करना, एक के ऊपर। जैसे आप लोग देखे होंगे वॉच में, घड़ी के ऊपर मिनट की सुई आती है ना, सेकंड की सुई होती है जो घड़ी घंटे के ऊपर आ जाती है, कभी मिनट के ऊपर आ जाती है। तो वही होता है ओवरलैपिंग करना, मतलब एक के ऊपर पहली लाइन थी, उसी के ऊपर दूसरा लाइन थी। ठीक है बच्चों, बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है बोल रहा है इसको कि जो इक्वेशन दिया गया है उसको अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चों सोल्यूशन मैंने बताया है, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन करते समय सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, x - 2 y = 0 लेट आपको बच्चों यही ध्यान करना, हमेशा ऐसे लगाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। x = 0 देन x = 0 आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y मिलेगा। क्या फाइंड आउट होगा, आपको y मिलेगा। x = 0 के बच्चों तो क्या हो जाएगा, 0 - 2y = 0। ठीक, तो बच्चों y = भी क्या आएगा, 0। ठीक है, y = क्या मिला, 0। मतलब यहाँ पॉइंट क्या मिला, पॉइंट की बात करें, मैं यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट क्या मिला, या इस इक्वेशन के सामने मैं लिखता हूँ पॉइंट। ठीक है,
तो सबसे पहले x की वैल्यू 0, तो y भी क्या हो गया बच्चों 0। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन सबसे यही सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब बच्चों y जब 0 रखोगे तो x भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा, मतलब ये 0 0 मिलने वाला है। ठीक है, कुछ भी रखिए इसमें क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। देन अब इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं, जब x भी 0 तो y भी 0। अब इस पे आते हैं बच्चों 3x + 4y = 20। ठीक है, लेट x इक्वल टू बच्चों क्या रखेंगे 0, तो y क्या मिलेगा मुझे फाइंड आउट करना है। x इक्वल टू 3 × 0 + 4y = 20, 4y = 20, 5 का टाइम भी कट जाएगा बच्चों, तो y इक्वल टू कितना होगा 5। मतलब पॉइंट क्या होगा बच्चों, इसका पॉइंट जो होगा x इक्वल टू, इसका पॉइंट क्या होगा, अगर x 0 है तो y क्या मिला आपको 5 मिला। लेट अब x 0 पर रख देंगे, इसका मतलब x फाइंड आउट करना, और क्या रखेंगे y 0 रखेंगे। जब एक बार x 0 रख लेंगे तो y मिलेगा, फिर y 0 रखेंगे क्या मिलेगा x मिलेगा। इसी इक्वेशन में कैसे रखना है, 3x + 4y = 20, तो 3x + 4 × y की वैल्यू क्या रखना है इसमें इक्वेशन में बच्चों 0 क्या जाएगा 20, तो 3x = क्या जाएगा 20, x = क्या जाएगा 20/3, 20/3 मतलब 3.33 समथिंग आएगा। ठीक है बच्चों, मतलब पॉइंट क्या मेरा दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट जब y 0 था बच्चों तो x कितना मिला 20/3। ठीक है, यही मेरा बच्चों। अब इसको ग्राफिकली, ये तो मैथमेटिकली था, इसको ग्राफिकली करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, या एल्जेब्रिक फॉर्म में ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। x y पहले होता है, ध्यान दो बच्चों, पहले x होता है फिर y होता है, इसलिए पहले x लिखा गया फिर y लिखा गया। y 0 था तो x कितना आया 20/3। अब इसके सामने पॉइंट मिल गए, जो इक्वेशन पहले बनाया था ना इसके सामने पॉइंट मिल गए, 0 0 मिला, दूसरा भी 0 0 मिला। इसमें क्या मिला, पहला क्या मिला 0 5, दूसरा क्या मिला 20/3 एंड 0, तो ये मिला। अब मैं इसको क्या करूंगा मिटाता हूं। ठीक है, ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं हम। क्या करना है बच्चों, ग्राफ बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 होती है, इसको ओरिजिन होती है, इसको बोलते हैं बच्चों ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 होते हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, इसका मतलब ये क्या है सीधे जाएगी, ये लाइन कैसे जाएगी सीधे स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है बच्चों, किसका समीकरण, इस लाइन का इक्वेशन क्या है x - 2y = 0। ठीक है बच्चों, अब दूसरी लाइन का इक्वेशन बनाते हैं। x की वैल्यू कितनी है 0, तो y कितना है बच्चों 5। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 20/3 मतलब 6.6, यहाँ पे समथिंग। ठीक है, यहाँ पे 20/3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, इसको मिलाकर दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। जब इनको कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। इस लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चों, इस लाइन का इक्वेशन है 3x + 4y = 20। देखते हैं बच्चों होता क्या है इसमें, तो ये देख रहे हैं कि हम दोनों लाइनें जो है एक स्ट्रेट लाइन है, आप लोग मेजर करके सही से करिएगा, ये दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब काट रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं बच्चों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को लाइन क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे देखिए एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है और हम इसको समझाते हैं आपको। रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for 9 rupees। रोमिला जो है मार्केट जाती है, ठीक है, और 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर खरीदती है, कितने रुपए में 9 रुपए। ठीक है, और ही हर फ्रेंड सोनाली saw the new varieties of the pencil and eraser with Romila and she also brought pencil 4 पेंसिल। ठीक है ना, जो है जो सोनाली है, ठीक है, सोनाली है उसका रोमिला का देखा देखी जाती है और मार्केट से क्या करती है 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर खरीदती, उसका दोगुना कर लेती है, कितने रुपए में 18 रुपीज में। ठीक है, तो इसको हमें बच्चों दिखाना है कि अलजेब्रिक इसका फॉर्म क्या होगा और ग्राफिकल फॉर्म क्या होगा। अलजेब्रिक फॉर्म देखो बच्चों क्या होगा इसका, अलजेब्रिक फॉर्म कैसे लिखेंगे इसको देखिए।
मान लीजिए उसने गया, मान लीजिए कोई सामान जा रहा है, ठीक है, मैंने पूछा कि दो पेंसिल और 3 इरेजर, आपने बताया 9 रुपये मैंने खरीदा, तो मैंने पूछा कि एक पेंसिल का दाम क्या होगा या तो एक इरेजर का दाम क्या होगा, कैसे डिसाइड करोगे आप? तो लेट कर लेंगे x इज द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है, पेंसिल एंड y is the cost of इरेजर, ठीक है बच्चों, क्या है इरेजर। x जो है पेंसिल का दाम है और y जो है इरेजर का दाम है, ठीक है, तो क्या बनेगा 2x प्लस 3y। मान लीजिए मैंने बोला कि एक पेंसिल का दाम x रुपए है, ठीक है, दो पेंसिल का दाम कितना 2x होगा, उसी प्रकार 3 इरेजर का दाम y रुपए, एक इरेजर का दाम जो है y रुपए, 3 इरेजर का दाम कितना होगा 3y इक्वल टू 9। कितना रुपए देती है, दो पेंसिल 3 इरेजर खरीदती 9 रुपए देती है, और कितना दूसरा इक्वेशन क्या बनाएगा 2x 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है, ये इक्वेशन हमने बच्चों दो, ठीक है। अब बच्चों देखिए एग्जांपल देगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। इक्वेशन हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू बच्चों क्या है 9, लिखेंगे x इक्वल टू बच्चों 0, तो क्या मुझे मिलेगा y मिलेगा। मैंने बोला था कि दोनों साथ में 0 नहीं रख सकते, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। अगर मैं दोनों को 0 को क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या 9 के इक्वल होगा 0 नहीं होगा ना, इसलिए जब x इक्वल 0 रखेंगे तो 2 × 0 प्लस 3y इक्वल टू 9, तो 3y इक्वल बच्चों क्या होगा 9, तो y इक्वल बच्चों 3, y इक्वल बच्चों क्या होगा 3, इसका पॉइंट क्या होगा बच्चों, पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे। पहले क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, पहले x होता है, x y पहले होता है ना ऐसे कोऑर्डिनेट में, x की वैल्यू 0 तो y मिला 3। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, अब क्या इसको अब क्या रखेंगे बच्चों, y इक्वल 0 रखेंगे, पहले x बराबर 0 रखेंगे, फिर y फाइंड आउट करेंगे, फिर y इक्वल 0 रखेंगे, x फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों, तो रखेंगे, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल 0 9, तो जब 2x इक्वल बच्चों 9, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 इक्वल टू 4.5, मतलब दूसरा पॉइंट क्या मिला बच्चों, मुझे दूसरा पॉइंट मिला 4.5 एंड 0। क्यों 0 पहले लिखा गया, क्योंकि देखिए बाद में 0 लिखा गया है, क्यों, क्योंकि y 0 है, ठीक है, क्योंकि x एंड y होता है, ठीक है बच्चों। ग्राफ देखते हैं इसका, यहाँ बच्चों मान लीजिए 1 है, ये 2 है एंड 3 है, 4 है और ये 5 है, ये 1 है 2 है 3 है 4 है एंड 5 है, ठीक है 6 है। अब बच्चों करना क्या है, इस पॉइंट को प्लॉट करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे ये ओरिजिन होता है, x की वैल्यू क्या है बच्चों 0 और y की वैल्यू क्या है, तो ये 0 पॉइंट कहां 3 होगा। अब इस लाइन पे x एक्सिस पे आते हैं, अब देखते हैं इस वाले पे x की वैल्यू क्या है बच्चों 4.5, x की वैल्यू क्या होगा यहां पर 4.5 होगा, ठीक है, 4.5 यही तो होगा 4.5 और ये 4.5 एंड 0, इन पॉइंट को दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं बच्चों, क्या करते हैं आपस में कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है मुझे, स्ट्रेट लाइन मिलता है, क्या मिलता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसे इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब आते हैं बच्चों सेकंड इक्वेशन पे। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं बच्चों तो ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, अगर मैं दो से डिवाइड कर दूं बोथ साइड में तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, मतलब इक्वेशन तो सेम है बच्चों, क्या इक्वेशन क्या है सेम है, तो पॉइंट भी क्या आएगा सेम ही आएगा, इसका मतलब वो लाइन क्या करेगी ओवरलैप करेगी, ठीक है। 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 भी क्या होगा इसी लाइन पे होगा, वो लाइन क्या आएगी कुछ भी रख के देखिए वही आएगा, ठीक है। आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे y की वैल्यू ये क्या करेंगे आपस में ओवरलैप करेंगे, मतलब दूसरा पॉइंट भी दूसरा लाइन भी क्या आएगा उसी लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है, पॉइंट साइन होगा। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पे है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये एग्जांपल नंबर 3 बुक में देख लीजिए, ज्यादा थोड़ा सा लिखा गया है, एक रेल है उसके दो पटरियां हैं ना, वो जो दोनों पटरियां हैं तो उनका जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि वो जो पटरियां पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल होंगी, पैरेलल या इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइनें हैं तो क्या हो सकता है उनके बीच में कनेक्शन क्या हो सकता है, या तो इंटरसेक्ट करेंगी या तो पैरेलल होंगी या तो कोइंसाइड होगी, ठीक है। देखते हैं क्या आता है रिलेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन ये लेट कर लीजिए, सेकंड इक्वेशन इसको, तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0
x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। पहले आप ऐसे कर लीजिएगा, फिर x की वैल्यू रखिएगा, फिर y की। पहले जो c वाला टर्म है बच्चों, c वाला टर्म में 0 को उस साइड ले लेंगे, फिर सॉल्व करिए, तब इजी होगा लगाना, ठीक है ना बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल टू बच्चों 0, तो क्या फाइंड होगा बच्चों y, क्या मिलेगा y। रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा 2y इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2y इक्वल टू क्या होगा बच्चों 4, 0 ऐड करेंगे तो यही होगा, काट देंगे कितना y इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 2, y इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2। तो पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों, मैं पॉइंट लिख देता हूं, इसी का पॉइंट। तो पहले मैंने क्या रखा x 0 रखा, तो y कितना बच्चों मिला, मुझे 2 मिला, ठीक है। अब दूसरे वाले इसी इक्वेशन को क्या करेंगे y इक्वल टू 0 रखेंगे, इसी इक्वेशन बच्चों, इसी इक्वेशन y इक्वल टू 0 रखेंगे और x इक्वल टू हमें फाइंड आउट होगा x प्लस 2 into 0 होगा इक्वल टू 4 बच्चों। देखिए इस इक्वेशन रखेंगे तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 4, मतलब मुझे बच्चों 0 रखने पे क्या मिला, 0 रखने पे पहले y है, यहाँ पे y लिखेंगे फिर x इधर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि x एंड y का अमाउंट है, फिर y रख, देखिए y रख रहे हैं 0, फिर x की लाभ में 4 मिला। अब इसको ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों, ठीक है, ग्राफ को थोड़ा ड्रा कर लीजिए, ठीक है, और दिक्कत नहीं होगा, ऐसे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 and 6 7 8 ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। अब करना क्या है बच्चों, ठीक, अब क्या करना है बच्चों, अब कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को पहले ड्रा कर लीजिए, फिर हम दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू बच्चों कितनी है 0, y की वैल्यू बच्चों क्या है 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू कितना है बच्चों 4, ठीक है, y की वैल्यू क्या है बच्चों 0, इसको क्या करेंगे आप ड्रा करेंगे, ठीक है, जगह 0, 2, x की वैल्यू 0 तो y को 4, 0, ठीक है बच्चों। अब इस लाइन को ड्रा कर लिया और इस किससे ये जो पॉइंट है किस इक्वेशन से आया, x प्लस 2y इक्वल टू 4 से, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 2x + 4y इक्वल टू इधर ले जाएंगे कितना है, मैंने बोला c वाले जो c वाला टर्म होता है, देखिए ये दो b है और ये c है, c वाले टर्म को उधर करना है, ठीक है, 0 की उस साइड, तो क्या जाएगा 12 हो जाएगा बच्चों। लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू बच्चों 0, तो क्या मिलेगा मुझे y फाइंड आउट करना है, तो 2 into 0 + 4y इक्वल टू 12, ठीक है बच्चों। तो 4y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू बच्चों क्या होगा 3, तो पॉइंट क्या है बच्चों, हम लिख देते हैं पॉइंट, इसका पॉइंट हो गया आपका 0, 3। अब क्या करेंगे बच्चों, y इक्वल टू मैंने क्या करा 0 रखा, x मुझे क्या होगा फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो y जैसे 0 का 2x + 4y इक्वल टू 12 है बच्चों। अब क्या करना है, y की जगह क्या रखना है 0, 2x + 4y into 0 इक्वल 12 बच्चों, तो 2x इक्वल बच्चों क्या होगा 12, ठीक है, x इक्वल बच्चों क्या होगा 6, x इक्वल क्या होगा बच्चों 6, ठीक है, x इक्वल क्या हो गया 6, तो इसका पॉइंट क्या मिलेगा 6, 0, ठीक है। अब इसको ड्रा करते हैं, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू जो y का रखना है 3, तो 0, 3 यहाँ पे होगा और 6, 0 यहाँ पे होगा बच्चों। देखिए इन दोनों को मिलाते हैं, मिलाएंगे देखेंगे देन दोनों लाइनें क्या है पैरेलल है, इक्वेशन लिख लेते हैं 2x + 4y = 12। देखिए बच्चों दोनों लाइनें क्या है पैरेलल है, रेल की पटरियां कैसे होती है बच्चों, ये रेल का इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ही पता चल रहा है कि रेल की पटरियां होंगी तो पैरेलल की होंगी, इंटरसेक्ट तो करेगी नहीं ना, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, रेल की पटरियां जो है पैरेलल होंगी, ठीक है, ये पहला है, ठीक है बच्चों, प्रूफ हो गया।